हैं नेता लेफ्ट के जॉर्ज कुरियन है मेरे साथ, कांग्रेस के और राजनीतिक विश्लेषक है। सत्यप्रकाश मिश्रा है नेता जेडीयू के, आपका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस पर एक बहुत बड़ा वार किया है। पूछा जा रहा है कि उनका पीएम कौन होगा। प्रधानमंत्री ने बोला है कि उनका फॉर्मूला 1 ईयर 1 पीएम का है, यानी हर साल एक नया प्रधानमंत्री देंगे, हर साल उनका प्रधानमंत्री बदलेगा, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, सवाल मेरा आपसे है, मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर त्रिवेदी। मेरा प्रश्न बहुत सीधा है, क्या आपको लगता है कि बीते 3 दिनों के अंदर चुनाव के अंदर मंगलसूत्र भी आ गया, पंजा भी आ गया, मुसलमान भी आ गया, अरब विरासत का टैक्स भी आ गया? कांग्रेस कह रही है ये खेल सारा भारतीय जनता पार्टी का है, हमारा कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए, जो कुछ तथ्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंगित किया है वो बहुत गंभीर बात है। ये बताइए, अल्पसंख्यक शब्द कौन लाया है अपने मैनिफेस्टो में? हम लाए हैं या कांग्रेस लाई? उसके बाद कांग्रेस के युवराज उन्होंने उसकी व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि हम इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे, हम वेल्थ का सर्वे कराएंगे, फिर उन्होंने कहा हम ये देखेंगे कि किसका इस पे हक है और किसको जरूरत है, उसके अनुसार क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। और उन्होंने कहा था एक्सरे करना चाहेंगे। अब उनके गुरु और उनके पिताजी के गुरु, हाईटेक गुरु सैम पित्रोदा जी ने ऐसा एक्सरे चलाया है भैया, ऊपर से ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार चलाया है कि जिसको राहुल गांधी कहते थे दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो उन्होंने तो बहुत साफ कह दिया दूध का दूध पानी का पानी नहीं, छाछ का छाछ, रायता का रायता, ऐसा फैला दिया है क्या बिल्कुल साफ हो गया कि एक एक आदमी। लेकिन सुधांशु, मेरा काउंटर क्वेश्चन आपको यह है कि कांग्रेस कह रही है कि हमने रायता नहीं फैलाया, रायता बीजेपी फैलाने की कोशिश कर रही है। अरे मैंने तो तीनों उदाहरण लिखा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, उसकी व्याख्या की है राहुल गांधी ने, जिनकी फोटो है मैनिफेस्टो में। और उल्लेखनीय बात यह है, ना वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना महामंत्री है, ना नेता प्रतिपक्ष है, मगर इसके बावजूद उनकी फोटो है। मतलब ये दर्शाता है कि जो वो कहते हैं पिछड़ी जातियां और उनकी बात, तो भैया ये खड़गे जी दिखाने के लिए दलित अध्यक्ष बना रखे हैं, मगर किस हैसियत में फोटो चाहिए? फोटो है तो वो बोल चुके हैं, अब बोल चुके हैं तो उसके बाद उसका एक्सरे भी आ चुका है, तो सब कुछ तो किया धरा उनका है और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। मतलब हमने तो सिर्फ इंगित किया है कि आपकी जो नीयत थी वो साफ हो गई। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, भारत का एक गरीब आदमी, भारत का एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास आदमी एक पीढ़ी में कमाता है, एक पीढ़ी कमाती है तो दूसरी पीढ़ी उससे कुछ बनाती है, तब जाके तीसरी पीढ़ी सुख पाती है, और कांग्रेस उस सुख को छीनना चाहती है। बताइए, जिस बात कर रहे हैं सैम पित्रोदा, वहां तो 45% टैक्स लगता है इनहेरिटेंस पे। मतलब आप जो अपने बच्चों के लिए कमा के रखेंगे उसमें से 45% दे दिया जाएगा। और मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं आपके पैनल में बैठे हुए विवेक श्रीवास्तव जी को, कि इनकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होकर जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कभी बोलने की हिम्मत न कर पाई, वो राहुल गांधी ने करके दिखा दिया। और इससे भी साफ हो गया कि राहुल गांधी और कांग्रेस की लड़ाई हमसे नहीं है, वो विपक्ष के दूसरे दलों के एरिया पर कब्जा करना चाह रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात जो अजीज खान साहब बैठे उनकी पार्टी के ऊपर है, सपा और राजद जैसी पार्टियों पे, तो ये वाला जो संपत्ति का वितरण वाला कम्युनिस्टों पे है। देखिए, कांग्रेस बहुत साफ है, इस बार तो कोई चांस अभी है नहीं निकट भविष्य में, तो सारे विपक्ष के दलों को निपटा दो ताकि कम से कम विपक्ष की इकलौती स्पेस हमारे पास रहे, और देश के लिए चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उस सीमा तक वो जाने को तैयार। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव, ये वादा है, इरादा है या सियासी फायदा है? जी देखिए, जो सैम पित्रोदा जी ने कहा उसको तो कांग्रेस भी डिसोन कर रही है, कह रही है उनके व्यक्तिगत रिमार्क्स हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल रिमार्क नहीं है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है, बड़ी कन्वीनियंटली सुधांशु त्रिवेदी जी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास को ले आए। ये जो बात कही थी सैम पित्रोदा ने, इसमें भी उन्होंने कंटेक्स्ट दिया था $100 बिलियन की कंपनियों का और उनके मालिकों का, और शायद इनको मालूम नहीं है कि इनहेरिटेंस टैक्स जापान में सबसे ज्यादा लगता है, अमेरिका में भी लगता है और बहुत से देशों में लगता है। लेकिन मैं सैम पित्रोदा को जस्टिफाई नहीं कर रहा। राहुल गांधी जी का जो वेल्थ सर्वे का जो आइडिया है वो बहुत बढ़िया है, होना चाहिए। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी सालों पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक मीटिंग को एड्रेस किया था और कहा था कि ट्रांसपेरेंसी और होने चाहिए, और अपना डिससेटिस्फैक्शन इस देश के
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रति दिखाया था कि इनकम टैक्स देते हुए कहीं का कहीं हो जाता है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। तो अगर एक आर्थिक सर्वे होगा, रिसोर्सेज किसके पास कितने हैं सामने आएंगे, यह जरूरी है। इस देश के अंदर दो व्यवस्थाएं हैं, गरीब का बच्चा अलग स्कूल, अमीर का बच्चा अलग स्कूल, गरीब अलग अस्पताल, अमीर अलग अस्पताल, गरीब का खाना अलग, अमीर का खाना अलग, गरीब का घर अलग, अमीर का घर अलग। इक्वालिटी की जरूरत है, वेल्थ का सर्वे होगा और इसको फिर इक्वलाइजेशन हो, यह बहुत अच्छी बात है और होनी चाहिए। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, और आपने अपनी वाणी को विराम दीजिए। यू मेड योर पॉइंट, ओके, यू मेड योर पॉइंट। वो कह रहे हैं हम तो गरीब के बच्चे को देना चाहते हैं, क्या बीजेपी गरीब के बच्चे को नहीं देना चाहती? यह सवाल विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। हमारी सरकार ने क्या दिया है तो मैं बताना चाहता हूं। 54 करोड़ गरीबों को जन धन दिया है और ये जन जन का धन खींच लेना चाहते हैं। हमने 50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा दी आयुष्मान भारत में, 25 करोड़ गरीबों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया है, 11 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया, 16 करोड़ घरों में नल। मगर विवेक श्रीवास्तव जी ये नहीं बताया देंगे किसको। तो राशिद अली ने कह दिया ना कि सबसे गरीब तो मुस्लिम है। विवेक जी अनफेयर हो जाएगा ये। देखिए, आपके बीच में वो नहीं बोले, आप उनके बीच में ना। आपने अपने टर्न पे बोलिए, मैं नहीं बोला था आपके। डॉक्टर त्रिवेदी, अपने टर्न का इंतजार करिए। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है अमीश जी, ये किसको देंगे ये समझ में आ जाता है, क्योंकि ये दे चुके हैं। सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो है वक्फ बोर्ड। दे चुके हैं संसाधनों पे पहला हक। SC ST OBC का सारा आरक्षण जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में समाप्त करके मुस्लिमों को दे चुके हैं। इन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमीशन में कहा था कि OBC के आरक्षण में से 10% मुस्लिमों को दे देना चाहिए और इन्होंने आंध्र प्रदेश में दिया, वो मामला कोर्ट में उलझ गया। कर्नाटक में दिया, अब वो मामला OBC कमीशन में आके फंस गया है, क्योंकि सारे मुसलमानों को OBC बनाना चाहते हैं। बंगाल की सरकार ने 91 जातियों को पिछले साल ऐड किया, जिसमें 85 मुस्लिम थी। OBC कमीशन ने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, तो कहते हैं ये कन्वर्ट होने से पहले OBC थे, इसलिए इनको OBC कर दिया जाए। तो पूछा गया इतना बड़ा कन्वर्जन कैसे हो गया, तो ये कमीशन की रिपोर्ट में लिख चुके हैं कि कन्वर्ट होने के बाद भी SC को SC का दर्जा रहेगा। यानी जब अगर रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने यह कहा था, अगर सच्चर कमेटी ने यह कहा था कि मुसलमानों के हालात SC जैसे हो गए हैं, तो ये SC के रूप में उनको आरक्षण देने का आधार बना रहे थे। और अगर इनकी हैसियत है तो बता के जाएं, क्या ये सच नहीं है कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के ऊपर है? ठीक है, जी जी, हम कह रहे हैं हवा में। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम दिखाएं कुछ और करें कुछ। देखिए, कुछ चीजें जो होती हैं वो ऐलानियां होती हैं और कुछ जो चीजें होती हैं वो चुपचाप होती हैं। हमने इस देश के अंदर देखा वक्फ बोर्ड को किस तरह से चुनाव समाप्त जब हो गए थे 2014 के अंदर, और आचार संहिता लगने से पहले, बिल्कुल जैसे कुछ घंटे पहले, कितनी प्रॉपर्टीज दिल्ली जैसे प्रदेश के अंदर 123 पॉश एरिया की प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी गई थी। क्या आपको लगता नहीं है कि एक्सरे तो कराएंगे, चलिए बहुत सुंदर बात है, एक्सरे कराएंगे, किसके पास ज्यादा संपत्ति है पता लगेगा। अब पता लगा जी गुप्ता जी के पास ज्यादा संपत्ति है, सपोज शर्मा जी के पास ज्यादा संपत्ति है, सोनकर साहब के पास ज्यादा संपत्ति है, यादव साहब के पास ज्यादा संपत्ति है, पता लग गया। लेकिन देंगे किसको फिर? देंगे किसको वो संपत्ति? पॉइंट तो ये है, क्या बैकडोर से जो हमेशा होता है क्या वो होगा? ना, बिल्कुल नहीं होता है, गलत बात। नेहरूवियन इकोनॉमिक्स इस देश में रही है, समाजवाद रहा है, 1991 तक रहा है। और जब प्राइवेटाइजेशन आया, सेकुलरिज्म भी रहा है, जिसमें बाबर वाज मोस्ट सेकुलर। प्लीज लेट मी स्पीक सर, लेट मी कंप्लीट। तो यही सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी ने स्वदेशी जागरण मंच बनाया, समाजवाद की वकालत करी, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कही, लेफ्ट मुखालिफत कर रहा था, ये भी कर रहे थे। आज इन्होंने बेच दिया स्वदेशी जागरण मंच, भाड़ में गए गोवलकर, अब ये आ गए 100% FDI। आज कॉर्पोरेट